अब हम सांख्य के दूसरे प्रमुख तत्व, दूसरा क्या, इसको आप पहला ही कह दीजिए, प्रकृति पुरुष की बात होती है। दो ही सबसे प्रमुख तत्व हैं सांख्य में, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है ये आप लोग जान गए हो, पुरुष क्या है ये आपको जानना है। पुरुष का मतलब मेल नहीं है, यहाँ पे मेल फीमेल वाली बात नहीं है। पुरुष का मतलब ये है कि जो आपका चैतन्य है, जो आपकी चेतना है, वो पुरुष है। पुरुष जो आपके अंदर, जिसको वेदांत आत्म तत्व कहता है, सांख्य उसे ही पुरुष कहता है। ठीक है। और पूरी सेते जो आपने कहा, पूरी मतलब शरीर में जो रहता है, जो शरीर में रहता है उसे है ना, शरीर में रह रहा है। शरीर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अंदर जो है वो पुरुष है। समझ गए? अंदर जो बैठा है वो पुरुष है। तो जो शरीर में रह रहा है वो पुरुष है, ये बात सही है। और शरीर से निकल गया तो, शरीर से निकल गया तो भी पुरुष ही है वो। शरीर में है तो उसको आप जीव कह सकते हैं, जीवात्मा कह सकते हैं, है ना। मायाबद्ध पुरुष, मायाबद्ध, यहाँ माया शब्द वेदांत का है और सांख्य उसके लिए क्या कहता है, प्रकृतिबद्ध है। प्रकृतिबद्ध पुरुष है, प्रकृति से बंधा हुआ पुरुष है जो शरीर में है, और शरीर से जो निकल गया वो प्रकृति से के बंधन से छूट गया, ऐसा पुरुष है। तो शरीर से निकल गया, फिर शरीर में अगर आ रहा है तो अभी वो बंधा हुआ ही पुरुष है। शरीर से दो तरीके से निकलेगा, एक तो स्वाभाविक रूप से जो शरीर छूट गई फिर शरीर में आएगा, तब तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। तो वो हो गया। और दूसरा, साधना के द्वारा, विवेकक ख्याति के द्वारा, प्रकृति पुरुष के विवेकक ख्याति के द्वारा, प्रकृति पुरुष के विवेक के ज्ञान होने के पश्चात, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के पश्चात जब पुरुष मुक्त होता है तो वो मुक्त होना है। अगर वो शरीर में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है, जो कि प्रायः होता ही है, शरीर में रहते रहते ही तो आपको विवेक का ज्ञान होगा, तब आप जीवन मुक्त हैं। मतलब जीवन के रहते रहते मुक्त हैं तो जीवन मुक्त पुरुष है। और जीवन बहुत बार, अगर फिर उस जीवन मुक्त पुरुष का शरीर छूट जाता है तो वो विदेह मुक्त। हालांकि ये शब्द वेदांत की शब्दावली से है, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो पूर्ण रूप में वो मुक्त ही हो जाता है पुरुष। फिर उसका चक्कर ही खत्म हो जाता है प्रकृति से। प्रकृति उसके सामने से चली जाती है, शर्मा के। इसमें आया है सांख्यकारिका में कि जैसे कोई स्त्री जान जाए कि अरे इसने तो मेरा सब कुछ जान लिया, वो किसी पुरुष के सामने से हट जाती है, अपना माया जाल हटा लेती है कि अब इससे हमारा नहीं चल पाएगा कुछ। वैसे ही प्रकृति भी उस पुरुष से अपना सारा माया जाल हटा लेती है। समझ गए? और वो मुक्त हो जाता है। अब बात यह है कि वेदांत कहता है कि वो एक ही तत्व है जो सर्वत्र है, सब में है, सदा है, सार्वभौमिक है, सार्वत्रिक है, सार्वदेशिक है, सर्वत्र है, सब में है, एक ही तत्व है। उसको अद्वैत तत्व कहता है वेदांत। अद्वैत का मतलब जो दो ना हो, एक भी कहने से बच रहे हैं वो, जो दो ना हो। अगर एक कह दिया तो संख्याबद्ध हो गया, इसलिए वो एक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको संख्या में नहीं बांधना है। लेकिन इधर तो पूरा का पूरा ज्ञान ही संख्या पर आधारित है ना। तो उनका जो
पुरुष है उनका जो आत्म तत्व है वो अद्वैत तत्व है, लेकिन यहाँ जो आत्म तत्व है वो अनेक है। तो अब अनेक, सबसे पहली बात तो ये है कि पुरुष है, इस बात का प्रमाण क्या है? पुरुष है इस बात का क्या प्रमाण है? कोई कह दे कि आप सिद्ध करो, तो दार्शनिक तो प्रमाण देने में हमारा पूरा ज्ञान ही प्रमाण और प्रमेय है। प्रमेय मतलब जिसे जाना जाए, और प्रमाण का मतलब जिसके द्वारा जाना जाए। तो प्रमाण मांग रहे हैं कि भाई बताइए पुरुष है, इस बात का क्या प्रमाण है कि पुरुष है? तो सांख्य कारिका की 17वीं कारिका है, जिसमें ये प्रमाण देते हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण, पुरुष की सत्ता का प्रमाण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थार्थ प्रवृत्तेश्च कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। पहली युक्ति जो दे रहे हैं, पहला तर्क जो दे रहे हैं वो है संघात परार्थत्वात्। इसका क्या मतलब है? संघात क्या है? संघात का मतलब जो संघ है, संघ जो ये पूरा 23-24 तत्वों का है, पूरा मटेरियल ग्रुप, ठीक है, वो क्या है? वो संघ है, वो प्रकृति है। प्रकृति को सांख्य में कितने नाम हैं? प्रकृति हो गया, दूसरा प्रधान, तीसरा अव्यक्त। ये 3 प्रमुख शब्दावली है प्रकृति तत्व के लिए। अव्यक्त की बात हो रही है कि अव्यक्त तत्व क्या है, तो आपको क्या बताना है? प्रकृति ही बताना है, आपको पुरुष नहीं बता देना है। हालांकि पुरुष भी दिख नहीं रहा है, लेकिन पुरुष के लिए अव्यक्त शब्द नहीं आया है, अव्यक्त शब्द आया है प्रकृति के लिए। उसका एक व्यक्त रूप, हाँ, व्यक्त रूप भी है। तो अब पुरुष का व्यक्त रूप क्या है? जो पुरुष का व्यक्त रूप है वो तो प्रकृति ही है ना? तो संघात परार्थत्वात् का मतलब यह है अव्यक्त प्रकृति और उससे उत्पन्न संघात रूपी समस्त व्यक्त कार्य समूह जड़ होने से अपने लिए नहीं है। संघात परार्थत्वात्, ये संघात, ये जो समस्त कार्य समूह है, ये जो प्रकृति की विकृति है, ये अपने लिए नहीं है। ये कुर्सी के लिए नहीं है। क्या कुर्सी में बैठती है क्या? कुर्सी इस बात की को संसूचित करती है कि इसके ऊपर अभी आके कोई बैठेगा, है ना? वृक्ष के फल, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, है ना? परमार्थ के कारणे साधु नरा शरीर। ये बात तो दूसरी पंक्ति से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल पहली पंक्ति से है। पहली पंक्ति क्या है यहाँ पे? वृक्ष कबहु नहीं फल भखे। तो वृक्ष अपना फल खाता है क्या? नहीं खाता है। वृक्ष में फल लग रहा है, इसका मतलब फल खाने वाला कोई है। झरने का पानी बह रहा है, इसका मतलब पानी पीने वाला कोई है। अच्छा खाद्यान्न है, रसगुल्ले बन रहे हैं, इसका मतलब रसगुल्ले खाने वाले कोई है। ये इस बात को सिद्ध करती हैं ये बातें कि कोई है जो प्रकृति नहीं है, कोई है जो प्रकृति नहीं है, ठीक है ना? संघात परार्थत्वात्, अर्थात ये समस्त भोग पदार्थ अपने लिए नहीं हैं, किसी अन्य के लिए हैं, और वो अन्य पुरुष है, ठीक है? दूसरा है त्रिगुणादि विपर्ययाद। इसका क्या मतलब है? त्रिगुणादि विपर्ययात, अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त कार्य समूह
त्रिगुणात्मक है। अव्यक्त प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक है, और उसका जो व्यक्त स्वरूप है वो भी त्रिगुणात्मक है। और वो क्या है? सब कुछ तत्व रजो और तमो गुण से युक्त है। तो एक चीज है वो ये है कि जो सगुण है वो निर्गुण की ओर इशारा करता है। सगुण जो है वो निर्गुण को की ओर इशारा करता है कि अगर सगुण है, अगर सगुण की सत्ता है तो निश्चित रूप से कोई निर्गुण भी होगा। ठीक है? तो त्रिगुण निस्त्रैगुण्य के भी विषय में इशारा करता है। जो त्रिगुण है, हम सब के अंदर त्रिगुण है, लेकिन त्रिगुण अगर है तो इसका मतलब निस्त्रैगुण्य भी है, जिसके अंदर तीनों गुण नहीं है। ठीक है ना? और अचेतन चेतन की ओर इशारा करता है, परिणामी अपरिणामी की ओर इशारा करता है। ये संकेत कर रहा है। तो क्या है ये? निस्त्रिगुण, अपरिणामी और चेतन, ये क्या है? यही पुरुष है, यही आत्म तत्व है, यही चेतन तत्व है। समझ गए ना? जो त्रिगुण है वो निस्त्रैगुण्य के विषय में संकेत करता है। मतलब कोई है जो तीनों गुणों से रहित है। अचेतन तत्व इस बात का संकेत करता है कि कोई है जो चेतन है। समझे? तो वो पुरुष है। अरे भाई, पुस्तक है तो पुस्तक इस बात का संकेत नहीं करती कि कोई पाठक होगा, है ना? तो ये पुरुष का दूसरा प्रमाण हो गया, दूसरी युक्ति हो गई। तीसरी युक्ति क्या दे रहे हैं कि अधिष्ठानात्। तो अधिष्ठानात् का क्या मतलब है? कहते हैं कि हमारा ये जो लौकिक ज्ञान हो चाहे अलौकिक ज्ञान हो, सुख हो दुख हो, मोह हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, ये सारी चीजों का कोई अधिष्ठान भी तो होगा, कोई आधार भी तो होगा। ये रहते कहाँ हैं? सुख और दुख अनुभव किसको होता है? जड़ को तो हो नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि पुस्तक सुखी या दुखी होती है, कुर्सी बेंच सुखी या दुखी होते हैं, दरवाजे सुखी या दुखी होते हैं। होते हैं क्या? सुखी दुखी कौन होते हैं? हम और आप। पुरुष। तो जो सुख दुख मोह इत्यादि है, इसका जो अधिष्ठान है, जो आधार है, वो पुरुष है। और इसके अलावा जो अनुभव करने वाला है वो पुरुष ही है। बुद्धि अहंकार या मनोमूलक हमारी सारी चित्त वृत्तियां ज्ञाता या अनुभविता की ओर संकेत करती हैं। कोई है जो जान रहा है, कोई है जो एक ज्ञेय है और एक ज्ञाता है। जो ज्ञेय है वो निश्चित रूप से ज्ञाता की ओर संकेत कर रहा है। ज्ञेय का मतलब जो जानने योग्य है। जानने योग्य जो है वो जानने वाले की तरफ संकेत कर रहा है, वो जानने वाला पुरुष है। ठीक है? क्लियर है? अधिष्ठानात् का मतलब अधिष्ठान अधिष्ठान करने वाला नहीं, जो अधिष्ठान है, आधार है उसका। समझ गए? और यह जो ज्ञाता है ये हमारे सारे ज्ञान को, सारी चित्त वृत्तियों को प्रकाशित करके एकता के सूत्र में पिरोए रखता है। ठीक है? अधिष्ठानात् हो गया। अगला है भोक्तृभावात्। कारिका में जो अगली युक्ति देते हैं पुरुष की सिद्धि की, वो है भोक्तृभावात्, भोक्ता होने के भाव से। जो अभी शुरू में हमने बताया था कि भोग्य वस्तु भोक्ता की ओर संकेत करती है। समझ गए? सब्जी पूड़ी बनी है तो सब्जी पूड़ी खाने वाला कोई होगा, भोक्ता होगा, उसको भोगने वाला होगा। अब ना
तो भोग्य वस्तु है, भोग्य वस्तु क्या है? प्रकृति है। और वो इस बात का संकेत करती है कि उसको भोगने वाला कोई न कोई है। तो ये हो गया भोक्तृ भावात। ठीक है। अगला और अंतिम जो युक्ति दे रहे हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण जी, वो ये है कि कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च, कहे कि जो है कैवल्य की के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है वो किसको हो रही है? कुछ आध्यात्मिक स्वभाव के ज्ञानी पुरुषों में कैवल्य के लिए उत्कट इच्छा होती है, सबके अंदर नहीं होती हालांकि। क्यों? क्योंकि सब उसी में बंधे हुए हैं, उसी में डूब उतरा रहे हैं। लेकिन अगर करोड़ों लोग डूब उतरा रहे हैं उसी में, तो उसमें से कोई एक ऐसा भी है जो उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, अब उससे वो निकलना चाहता है। अब इस दुख से वो पार पाना चाहता है, आत्यांतिक और एकांतिक रूप से इस दुख से, इस बंधन से वो निकलना चाहता है। उसने समझ लिया है कि यहाँ केवल दुख है और इस दुख का अंतिम इलाज चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको आप गुट्टी पिला दीजिए तो थोड़े समय के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर से वो ऐसा नहीं, वो कह रहा है परमानेंट इलाज चाहिए मुझे, दुख से निकलना ही चाहता हूं। और वो इलाज केवल कैवल्य से होता है, केवल विवेक ज्ञान से होता है, प्रकृति पुरुष के विवेक ख्याति से होता है। अलग अलग करके जब वो जान लेता है, अष्टांग योग के माध्यम से समाधि तक पहुंच जाता है, संप्रज्ञात समाधि से होते हुए असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है, तब वो दुख से निकल जाता है। और ये कैवल्य की प्रवृत्ति, कैवल्य की इच्छा, मोक्ष की इच्छा जिसके अंदर होती है वो प्रकृति नहीं है। प्रकृति के बंधन से क्यों छूटेगी? प्रकृति के बंधन से छूटने वाला पुरुष है, और जिसके अंदर ये प्रवृत्ति हो रही है वो पुरुष है। मैं तो कहता हूं वो महापुरुष है। समझ गए? बाकी तो सब पुरुष ही है, लेकिन जो प्रकृति और पुरुष से पार, प्रकृति से पार पाना चाहते हैं और हमेशा के लिए अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, वो महापुरुष हैं। ऐसा हम कह रहे हैं, ग्रंथकार नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना? बाकी तो कीड़े मकोड़े भी पुरुष हैं। क्या कीड़े मकोड़े पुरुष नहीं हैं? सुअर कुत्ते पुरुष नहीं हैं? है ना? उतने ही पुरुष हैं जितने हम और आप। सुअर और कुत्ते, कीड़े और मकोड़े उतने ही बड़े पुरुष हैं जितने बड़े पुरुष हम और आप हैं, क्योंकि चेतना उनके अंदर भी है, चेतना हमारे अंदर भी है। भोगों में हम भी बड़ी तृप्ति की अनुभूति करते हैं, अपने भोगों में वो भी बड़ी तृप्ति की अनुभूति करते हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन हमारे अंदर भी है, आहार निद्रा भय और मैथुन उनके अंदर भी है। तो हम उनसे बड़े कहाँ हुए? थोड़ा अहंकार हमारे अंदर ज्यादा है तो हम उनसे बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए। समझ गए ना? तो ये पुरुष की सिद्धि हो गई, एक प्रकरण पूरा हुआ। ये पुरुष सिद्ध हुआ, अतः पुरुष है। इसी से रिलेटेड एक प्रकरण और है, पुरुष बहुत्व। तो वेदांत में पुरुष अनेक हैं कि एक है? एक अद्वय है ना? अद्वैत वेदांत में अद्वय है, ब्रह्म अद्वय तत्व है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो कह रहे हैं। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ऐसा कहते हैं। लेकिन इधर कहते हैं कि ऐसा नहीं है भैया, हमारी दुकान में एक नहीं है, अनेक है। और अनेक कैसे है ये हम सिद्ध करेंगे। वो कहते हैं कि पुरुष अनेक हैं। कैसे अनेक हैं ये हम बता रहे हैं। सांख्य कारिका की 18वीं कारिका देख लीजिए, उसमें कहते हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण जी क्या कहते हैं? जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपद प्रवृत्तेश्च
पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच चैव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जनन मरण करणानाम, जनन मतलब सारे पुरुषों का अलग अलग जन्म होता है। अगर एक ही होते तो एक का जन्म होता और सबका ही जन्म मान लिया जाता। मरण, सबका अलग अलग मरण होता है। अगर एक ही होता अद्वैत तत्व तो एक मरता तो सब मर जाते। करणानाम, सबकी इंद्रियां भिन्न भिन्न हैं। कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ सुनता है, कोई सुनता ही नहीं है। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। तो सबका अलग अलग है, इसका मतलब है। और ये अलग अलग हम महसूस करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको अनुभव भी अलग अलग। हाँ, अनुभव भी सबका अलग अलग है। तो ये इस बात का स्पष्ट संसूचक है कि पुरुष एक नहीं है, अनेक हैं। जनन मरण करणानाम, ये सबका भिन्न भिन्न होता है। सबकी इंद्रियां भिन्न भिन्न होती हैं। इंद्रियों की शक्ति भी सबकी भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, गिद्ध जो होता है, गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक देख लेता है। हाँ, 100 योजन। 100 योजन का मतलब एक योजन में कितना होता है? 4 कोस होता है ना। 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर और 100 योजन 1200 किलोमीटर। इधर जो जटायु के भाई थे संपाति, तो वो इसी बार भारत में ही रह के श्रीलंका में देख लिए थे कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं, रावण लेके। कहे गिद्ध ही दृष्टि अपार तुम देखूं मैं नाही। गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, तुम लोग नहीं जान पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। मैं देखूं तुम नाही, मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख पा रहे हो। तो उन्होंने सारा पता बता दिया बैठे बैठे, समझे। तो अगर उनकी इंद्रिय अलग ना होती तो कैसे ऐसा संभव होता? हनुमान जी, अंगद जी, जामुन जी नहीं देखे और वो देख लिए। इसका मतलब सब अलग अलग है। तो पुरुष अलग हैं। ये हो गया पहली युक्ति, जनन मरण करणानाम। अगली युक्ति है प्रतिनियमाद। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद। जन्म, मृत्यु और इंद्रियों के प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होने से, ये इसका मतलब हुआ प्रतिनियमाद। ठीक है। अगला क्या है? आयुगपत प्रवृत्तेश्च। आयुगपत प्रवृत्तेश्च का मतलब विभिन्न पुरुषों में प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है, एक साथ नहीं होती है। युगपत प्रवृत्तेश्च नहीं है, आयुगपत प्रवृत्तेश्च है। एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर एक साथ होती तो एक को भूख लगती तो सबको भूख लग जाती, एक को नींद आती तो सबको नींद आ जाती, है ना। लेकिन सबको अलग अलग हो रहा है। ये हो गया आयुगपत। ये इस बात का सूचक है कि पुरुष एक नहीं है। अब आप मान लीजिए कि पुरुष एक है, अद्वय है, अपने आप को बहलाने के लिए या अपनी बात सिद्ध करने के लिए, ये आपकी बात है, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? सांख्य। हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। सांख्य ऐसा, सांख्य के आचार्य कह रहे हैं कि आयुगपत प्रवृत्तेश्च, सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न समय में होती हैं, भिन्न काल में होती हैं, भिन्न देश में होती हैं। देश काल परिस्थितियों में सब अलग अलग अपनी अपनी प्रवृत्तियां सबकी अलग अलग होती हैं, ऐसा। और क्या है अगला? पुरुष बहुत्वम सिद्धम। और लास्ट वाला क्या है? त्रैगुण्य विपर्याच चैव। एक और बात कह रहे हैं अंतिम,
5 युक्तियां दे रहे हैं। पहली युक्ति, एक साथ जन्म नहीं होता। दूसरी, एक साथ मरण नहीं होता। तीसरी, सबकी इंद्रियां भिन्न भिन्न हैं। चौथी, अयुगपत प्रवृत्तेश्च, सब अलग अलग प्रकार से वर्तते हैं, सबका कार्य व्यापार भिन्न भिन्न है। और 5वीं और अंतिम युक्ति दे रहे हैं आचार्य, क्या दे रहे हैं? त्रैगुण्य विपर्यात चैव, मुक्त पुरुषों में केवल संख्यागत भेद है, तथा स्वरूपतः वे समान हैं। जो मुक्त पुरुष हो गए हैं सांख्य के अनुसार, उनमें भेद है, लेकिन केवल संख्यागत भेद है, स्वरूपगत भेद नहीं है। और बद्ध पुरुषों में संख्यागत भेद भी है और गुणगत भेद भी है। सबका गुण भी भिन्न भिन्न है, कोई सत्व गुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो त्रैगुण्य विपर्यात का मतलब क्या है, इसको आप समझ लीजिए जरा। वो तीनों गुणों से जो ऊपर उठ गया है, किसी पुरुष में सत्वगुण का प्राधान्य है, किसी में रजोगुण का है, किसी में तमोगुण का है। अतः तीनों गुणों के अनुपात में न्यूनाधिक्य के भेद के कारण प्रति शरीर में अधिष्ठाता पुरुषों में भेद सिद्ध होता है। अतः पुरुषों की अनेकता सिद्ध है। त्रैगुण्य विपर्यात का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मुक्त पुरुष हैं वो तो गुण से ऊपर उठ गए हैं, उनकी बात ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो वर्तमान में हैं उनमें जो त्रैगुण है, त्रिगुण है, उसमें कम ज़्यादा है। किसी का सत्वगुण ज़्यादा है, किसी का तमोगुण ज़्यादा है, किसी का रजोगुण ज़्यादा है, तो सबका भिन्न भिन्न है। अगर एक ही होते तो एक जैसा होता, वैसे सब होते, लेकिन यहाँ सब भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब ये हो गया त्रैगुण्य विपर्यात का मतलब एक नहीं है, सबका स्वभाव अलग अलग है। जब स्वभाव भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग हैं, इसका मतलब अनेक लोग हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं, एक नहीं है। इसलिए कहते हैं पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत्व सिद्ध हो रहा है इन युक्तियों के कारण। 5 युक्तियों के कारण पुरुष बहुत्व सिद्ध हो गया, ऐसा आचार्य ने सिद्ध किया।